नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम लोग बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें। एजुकेशन ट्यूटोरियल के बारे में ही बात करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक वीडियो बनाया था जिसे DBMS से रिलेटेड वो वीडियो था। वो फर्स्ट पार्ट था DBMS का। नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए बोल रहे थे, तब तक एस्टेट का जो इतने सारे जो बीच में इतनी सारे बातें आ गई, कोर्ट केस वगैरह वगैरह जो चीज़ें आ गई, तो उसमें हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। थोड़ा मेरा पर्सनल भी कुछ इशू रह गया जिसके चलते मैं वीडियो नहीं ला पाया। अब आगे से कंटिन्यू रहेगा डेली। इस वीडियो में जहाँ तक आज मैं कोशिश करूँगा कि आज पूरा DBMS आज ख़त्म कर दूँ मैं, RDBMS। उसके बाद जो कल मैं वीडियो लेके आऊँगा वो रहेगा MCQ से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर साइंस का वो सबसे लास्ट में है, 21 तारीख को है। तो उसके रिगार्डिंग उस हिसाब से प्लानिंग कर करके हम लोग चलेंगे और हर वीडियो को हर टॉपिक को कवर करते हुए MCQs को भी कवर किया जाएगा, जिससे कि डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए और अगर जो क्लियरिटी है वो और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक पे, रिलेशनल मॉडल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो हमने डाटाबेस मॉडल, डाटाबेस टाइप्स वगैरह जो हमने पढ़ रखे थे, RDBMS बचा हुआ, तो RDBMS हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। रिलेशन मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कॉर्ड इन 1970। या EF कॉर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1970 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ कुछ टर्म्स होंगे छोटे छोटे जिसको आप लोग याद रखेंगे तो ये आसानी रहेगा एग्जाम में MCQ करने में। और दूसरी बात यह है कि इसका मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वाइडली यूज डाटाबेस RDBMS, पहले DBMS बहुत यूज़ होता था, लेकिन आज के डेट में RDBMS बहुत यूज़ होता है। जितने भी SQL हैं, Oracle हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाटाबेस हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो RDBMS के कॉन्सेप्ट में काम करती हैं। वी कैन द ओनली डाटाबेस मॉडल यूज अराउंड द वर्ल्ड। ये वो आज के डेट में ओनली डाटाबेस मॉडल रह गया जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल्स एंड द रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड बाय स्टोरिंग अ कॉमन फील्ड। इसमें डाटा को जो है टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और डाटा की जो रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी जो होती है और कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसको घटाने के लिए, उसको कम करने के लिए डाटा को कई सारे टेबल्स में रखा जाता है, जिससे कि डाटा जो है पहले से ज़्यादा क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू स्टोर है, इजी टू एक्सेस हो। मतलब यूज़र के एक्सेस कर लिए और यूज़र को बहुत सारी चीज़ें ईजी करने के लिए डाटा को जो है रिलेशन के थ्रू डाटा को स्टोर किया जाता है टेबुलर फॉर्म में। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय EF कॉर्ड। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि रिलेशन है, रिलेशन को टेबल बोलते हैं। ये कॉलम एंड रोज, जिसमें कॉलम एंड रोज के रोज बने हुए थे, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। एंटिटी और टाइटल, ये एक नेम होता है। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ टपल्स होते हैं, रोज होते हैं। रो और रिकॉर्ड, हॉरिजेंटली एंटिटी इन द टेबल। डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट ऑफ फील्ड्स। हेडिंग कॉलम जो होता है, कॉलम का जो हेडिंग होता है उसको एट्रीब्यूट ऑफ फील्ड बोलते हैं। देखिए ये सारे टर्म्स हैं, ये टर्म्स को याद रखेंगे आप। ठीक है, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये पूछ देगा कि व्हाट इज टेबल, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, रोज एंड कॉलम, कॉलम, रोज ओनली, नॉन ऑफ द एबव। तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं बोथ, ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए अब ये इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बुक आईडी, ऑथर, एम्प्लॉय, सैलरी, ईयर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, जो एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स कौन कौन होंगे, बुक आईडी, ऑथर, एम्प्लॉय, सैलरी, ईयर्स जो हैं, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं या फील्ड हैं। ये पूरा क्या है, टेबल है। टेबल में ये जो 2020 है, उसके बाद फिर 2019 है, 2020 है, ये क्या है, टपल्स हैं। जो पूरा 100, अजीत, 10K, 2020, ये सब सारे टपल्स हैं। ठीक है, ये जो है, ये जो सारे हमारे हैं, ये सारे टपल्स हैं। ये टपल्स हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर ये जो हो गया, ये क्या हो गया, रिकॉर्ड्स हो गए। ठीक है,
कॉलम हो गया, बुक आईडी, ऑथर, एम्प्लॉय सैलरी, ईयर्स, ये सब कॉलम हो गए, ठीक है। तो ये कॉलम का एट्रीब्यूट हो गया। ये एम्प्लॉय सैलरी में जो पूरा आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ें आ जाएंगी, ये आ जाएगा कॉलम में, ठीक है। अब देखते हैं, ऑल मॉडर्न डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल सर्वर, IBM DB2, ओरेकल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो भी आज के डेट में जो मोस्टली यूज़ होने वाली जो DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो RDBMS के कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS, इसको आप देख सकते हैं। DBMS एप्लीकेशन स्टोर डाटा एज फाइल, ये DBMS जो होता है फाइल के रूप में डाटा को स्टोर करता है, और डाटा स्टोर इन टेबुलर फॉर्म इन RDBMS, डाटा जो है टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। नॉर्मलाइजेशन DBMS में नहीं होता है और RDBMS में नॉर्मलाइजेशन होता है। DBMS डज नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी विथ रिगार्ड्स टू डाटा मैनिपुलेशन। डाटा को जब मैनिपुलेट किया जाता है तो उसमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है DBMS, जहाँ पे कि RDBMS होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और ये एसिड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एसिड का मतलब होता है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। नो रिलेशन बिटवीन टेबल, इसमें जो टेबल होते हैं कोई रिलेशन नहीं होता है। और RDBMS में क्या होता है कि रिलेशन के थ्रू टेबल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें कि हर रिलेशन का एक जो कॉमन कॉलम होता है, जो दोनों टेबल्स में कॉलम होता है, और उसी कॉलम के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी में प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की, ये सारी कीज इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। DBMS में पढ़े हुए थे आर्किटेक्चर पढ़े हुए थे 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर। 1 टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, जब कोई एक सिस्टम पे काम करता है तो वो जो सिस्टम होता है, जब यूज़र काम करता है, तो अगर वही सिस्टम सिर्फ अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो अगर लैपटॉप ही आपका यूज़र की तरह काम करे, ठीक है, लैपटॉप ही आपका सर्वर की तरह काम करे, और वही लैपटॉप डाटाबेस की तरह ही काम करे, तो वो क्या कहलाएगा, 1 टीयर आर्किटेक्चर। ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो क्या करते हैं, शुरुआत में यही काम खुद ही कोड करते हैं, फिर वही सर्वर होता है, वही वाला PC, जैसे आप SQL डाउनलोड कर लेते हैं ऑफलाइन जब काम करते हैं उसमें, तो वो क्या करता है, एक 1 टीयर आर्किटेक्चर की तरह काम करता है। फिर 2 टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है कि यूज़र होता है, उसके बाद फिर सर्वर होता है, यूज़र और सर्वर होता है, सर्वर कहीं और होता है, यूज़र होता है। तो ये ज़्यादातर जो ऑफिसेस वगैरह होती हैं, जो ऑफिस होता है, चाहे जो कंपनी होती है, उस कंपनी में एक सर्वर होता है पर्टिकुलर, उसमें सब लोग यूज़ करते हैं, लाइन के थ्रू सारे यूजर जुड़े होते हैं, तो वो क्या हो गया, 2 टीयर आर्किटेक्चर हो गया। 3 टीयर आर्किटेक्चर क्या हो गया कि जैसे हम यहाँ पर हैं, सर्वर कहीं और है, डाटाबेस कहीं और है। जैसे हम यूट्यूब यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक का जो डाटाबेस है वो कहाँ पर है, अमेरिका में है, US में कहीं पर है, वाशिंगटन DC में या जहाँ भी हो कैलिफोर्निया में, और हम यहाँ पर हैं इंडिया में, हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, सर्वर इंडिया में ही है, तो इंडिया सर्वर रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद फिर वो भेजता है US भेजता है, ठीक है। तो ये 3 टीयर आर्किटेक्चर हो गया। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या है, तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर आल्सो कॉल्ड ANSI SPARC आर्किटेक्चर और 3 लेवल आर्किटेक्चर। इंटरनल स्कीमा, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, इसमें इंटरनल स्कीमा हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हो जाएगा, और एक्सटर्नल लेवल हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस, एक्सटर्नल लेवल नोन एज व्यू स्कीमा, जो एक्सटर्नल लेवल हो जाएगा व्यू स्कीमा, जहाँ पे कि यूज़र को वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। फिर कॉन्सेप्चुअल होगा, इंटरनल हो गया, ठीक है। वीडियो में जहाँ भी आपको समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि अच्छे तरीके से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर ना समझ में आए तो कोशिश करिएगा कि एक बार वीडियो को फिर से बैक करिएगा, बैकवर्ड करके फिर से उसको सुनिएगा। कोशिश करूँगा, आशा करूँगा कि समझ में आ जाएगा आपको। डाटाबेस लैंग्वेज, डाटाबेस लैंग्वेज में 4 प्रकार के आते हैं। DDL होता है, DCL, DML और TCL। DDL होता है डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, इसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम होता है, सबके अलग अलग यूज़ हैं। क्रिएट, अल्टर क्या हो जाता है, इट इज़ यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करने के लिए अल्टर का यूज़ होता है। फिर ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमेंट। DML हो गया डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट फंक्शंस कार्य करते हैं, ठीक है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें ग्रांट और रिवोक ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ग्रांट और रिवोक जो है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लीजिए। ग्रांट क्या करता है, ग्रांट इज यूज टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू ए डाटाबेस। रिवोक, इट इज यूज टू ट्रैक बैक परमिशंस फ्रॉम द यूजर।
ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL इज यूज टू टर्न द चेंजेस मेड बाय द DML स्टेटमेंट। ये क्या करता है, कमिट और रोल बैक। कमिट करता है जो हम चेंजेस उसमें करते हैं, कमिट क्या करता है उसको सेव कर देता है। इट इज़ यूज टू सेव द ट्रांजेक्शन ऑन द डाटाबेस। रोल बैक क्या करता है, इट इज़ यूज टू रीस्टोर द डाटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। अब रोल बैक एक चीज़ आता है, रोल बैक कब कब काम करता है, अगर हम डाटाबेस को हम डिलीट करते हैं, कोई टेबल को या रो को डिलीट करते हैं, तो वो रोल बैक के थ्रू हम उसको पुनः एक्सेस उसका कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं उसको। लेकिन हमने ड्रॉप कर दिया तो ड्रॉप करने के बाद हम उसको नहीं कर सकते, रोल बैक के थ्रू हम नहीं कर सकते। व्हाट इज रिलेशन स्कीमा? अ रिलेशन स्कीमा डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन विथ द नेम ऑफ द रिलेशन। ठीक है, इट्स एट्रीब्यूट एंड देयर नेम्स एंड टाइप्स। जो रिलेशन होगा, एट्रीब्यूट के जो नेम होगा या टाइप्स होंगे उस हिसाब से होंगे। ठीक है, इसमें कीज़ होंगे, फिर कीज़ आ गया, कीज़ होंगे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। प्राइमरी की और कैंडिडेट की में एक बेसिक अंतर ये है कि प्राइमरी की कभी नल नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की भी प्राइमरी की ही है, लेकिन प्राइमरी की कौन से कैंडिडेट को प्राइमरी की बनाना है, ये जो डेवलपर होगा या जो प्रोग्रामर होगा वो डिसाइड करेगा कि किसको हमें प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, जैसे कि कोई यूज़र है, कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की आईडी भी हो गया, पैन नंबर है तो वो भी कैंडिडेट की हो गया उसका, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी कैंडिडेट की होगा, क्योंकि हर यूज़र का यूनिक मोबाइल नंबर रहेगा। ठीक है, तो कौन से कैंडिडेट को प्राइमरी की बनाना है, ये जो है डाटाबेस जो मैनेजर है वो डिसाइड करता है। तो प्राइमरी की में प्राइमरी की यूनिक होगा और नॉट नल होगा। ठीक है, ये हो गया। अल्टरनेट की, कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की, दीज कीज आर यूनिक बट अलाउज नल।